भारत एक ऐसा देश है जहाँ लोग जन्म से पहले ही तय कर दिए जाते हैं, कौन ऊंचा है, कौन नीचा, कौन अमीर बनेगा, कौन गरीबी मरेगा। किसे बोलने का अधिकार है और किसे सिर्फ मानने का आदेश। वहाँ बच्चे को चलना सिखाने से पहले यह सिखाया जाता था कि वहाँ किसका गुलाम है, धर्म का, जाति का, समाज की परंपराओं का। लोग जिंदा थे पर जी नहीं रहे थे, बेनियमों में सांस ले रहे थे, डर में फैसला ले रहे थे। एक दिन गांव में एक साधारण सा इंसान उठा, न कोई नेता, न कोई संत, बस एक जागा हुआ मन। उसने कहा, गुलाम मत बनो, न धर्म के, न समाज के, न परंपराओं के, क्योंकि गुलामी में इंसान सिर्फ जीवित रहता है, लेकिन आज़ादी में वह सचमुच जीता है। उसकी बात कठोर थी, क्योंकि सच हमेशा कठोर होता है। उसने लोगों से कहा कि उधार के नियमों पर जिया गया जीवन जीवन नहीं होता है। अपनी गलतियों से गिरकर उठना ही असली शिक्षा है। उसने किसी जाति के खिलाफ नहीं बोला, किसी धर्म के पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। उसने सिर्फ इंसान की बात की। उसने कहा, जब तक हम जात पात, अमीर गरीब, ऊंच नीच के खांचों में बंटे रहेंगे, तब तक शांति सिर्फ शब्द रहेगी। आज़ादी आसान नहीं है। आज़ादी डराती है, क्योंकि उसमें जिम्मेदारी होती है, खुद सोचने की, खुद चुनने की। लेकिन वही कठिन रास्ता इंसान को पूरा इंसान बनाता है। जब आदमी अपनी भीतर की आवाज़ सुन लेता है, तब न वह किसी का विरोध करता है, न किसी का पक्षपात। वह बस अपनी ज़िंदगी जीता है, बिना डर, बिना नफरत, बिना गुलामी के। और उसी दिन समाज में पहली बार बराबरी की सांस चलती है, जहाँ कोई गरीब इसीलिए गरीब नहीं रहता कि वह पैदा गरीब हुआ था, और कोई अमीर इसीलिए अमीर नहीं बनता कि समाज ने उसे सिर पर बिठा दिया था, बल्कि हर इंसान अपने विवेक, श्रम और स्वतंत्र चेतना से आगे बढ़ता है। लोग रोज काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, रस्में निभाते हैं, झंडे उठाते हैं और नारे लगाते हैं, लेकिन अपने ही मन से कभी नहीं पूछते कि वे यह सब क्यों कर रहे हैं। समाज ने सबके लिए खांचे बना दिए थे, किसे कितना बोलना है, किसे कितना सपना देखना है, किसे कितना आगे जाना है। जो इन सीमाओं को लांघने की कोशिश करता, उसे गलत, विद्रोही या घमंडी कहा जाता है। पर असल में वह सिर्फ यह समझना चाहता था कि इंसान होने का अर्थ क्या है। जब कोई व्यक्ति अपने फैसले दूसरों की स्वीकृति से नहीं बल्कि अपने विवेक से लेने लगता है, तभी वह पहली बार स्वतंत्र होता है। उस आज़ादी में गलती का डर होता है, अकेले पड़ जाने का जोखिम होता है, लेकिन वही जोखिम इंसान को मजबूत बनाता है। बराबरी वहीं जन्म लेती है जहाँ कोई किसी के ऊपर खड़ा नहीं होता और कोई किसी के नीचे झुका नहीं होता। सब अपने पैरों पर खड़े होते हैं, शांति से, बिना किसी लेवल के। इतिहास गवाह है कि सबसे ज़्यादा नुकसान तलवारों ने नहीं, बल्कि आंख मूंद कर माने गए विचारों ने किया है। जब आदमी यह मान लेता है कि जो उसे सिखाया गया है वही अंतिम सत्य है, तब उसकी सोच बंद हो जाती है और उसकी चेतना कैद हो जाती है। समाज अक्सर सुविधा के नाम पर इंसानों को अलग अलग खानों में बांट देता है। यह व्यवस्था कुछ को ऊंचा उठाती है और बहुतों को नीचे दबा देती है। लेकिन विकास वहाँ नहीं होता जहाँ तुलना होती है। विकास वहाँ होता है जहाँ आत्मसम्मान होता है। जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि कोई भी जन्म से श्रेष्ठ या तुच्छ नहीं है, तब संघर्ष अपने आप समाप्त होने लगता है। शांति किसी कानून से नहीं आती, वह भीतर से पैदा होती है। उस दिन जब आदमी दूसरों पर शासन करने की इच्छा छोड़कर खुद पर जिम्मेदारी लेना सीख लेता है, वही क्षण उसे गुलामी से बाहर निकालता है और उसे ऐसा जीवन देता है जो न किसी के खिलाफ है, न किसी के पक्ष में, बस सच के साथ है।